काली गोरी बहनों की मेहंदी। भोलाराम एक जड़ी बूटी बनाने वाला वैद्य था जो अलग अलग बीमारियों की जड़ी बूटी बनाकर सबकी बीमारी परेशानियां दूर करता था। उसकी दो बेटियां थी, सुप्रिया और श्रुति। सुप्रिया जो थी सूरत से काली लेकिन सीरत से निराली, वहीं श्रुति जो थी गोरी लेकिन किसी काम की न थी छोरी। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बस अब आपको इनका ध्यान रखना है और ये जड़ी बूटी बना रहा हूँ, टाइम पर 3 बार दे देना, आपके शरीर का दर्द बंद हो जाएगा। और हाँ, दूध से दवाई देना रात में। शुक्रिया वैद्य जी, आपकी जड़ी बूटी सच में ही आरामदायक होती है, डॉक्टर की दवाइयों से तो जल्दी असर करती है। अब वो तो है, और न ही इसका कोई नुकसान है, यही तो फायदा है जड़ी बूटियों का। अच्छा जी, मैं चलती हूँ, ये आपके पैसे। शुक्रिया। तभी माधुरी के जाते ही सरला नाम की एक बुढ़िया आती है। और वैद्य जी, क्या हो रहा है? बड़ी जड़ी बूटी बनाते फिरते हो, सबको ठीक करते हो, अपनी बेटी के काम क्यों नहीं कर पाते आप? माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात समझा नहीं सरला बहन। मैं यही बोल रही हूँ कि एक बेटी आपकी काली कोयली है और दूसरी चांद का टुकड़ा, तो अपनी काली बेटी के लिए भी एक ऐसी कोई जड़ी बूटी बनाओ ना जिससे वो गोरी हो जाए। देखिए, अभी तक आपकी दोनों में से किसी बेटी की शादी नहीं हुई, अगर काली वाली गोरी हो जाए तो क्या पता दोनों बहनों की शादी हो जाए। बस कीजिए सरला बहन, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। मेरी बेटियों के लिए मैं चिंता कर लूंगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। अरे सरला जी पर क्या चिल्ला रहे हो, वैसे भी सच कड़वा होता है। चलिए सरला जी यहाँ से। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। भोलाराम को अपनी बेटियों के बारे में सुनकर बहुत अजीब लगता है। फिर वो शाम को अपनी बेटियों के लिए सूट खरीद कर घर ले जाता है और उन्हें देता है। देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। ये लाल सूट श्रुति तेरे लिए और नीला सूट सुप्रिया बेटा तेरे लिए। वाह पापा, ये तो बहुत अच्छा सूट है, मुझे बहुत पसंद आया। तभी सुप्रिया के हाथ से सूट छीनकर श्रुति कहती है, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया पापा, ये चटक रंग मुझ पर नहीं सुप्रिया पर खिलेगा। मैं गोरी हूँ, मुझे लाइट कलर ही चाहिए। ये काली है, इस पर लाल रंग सही रहेगा। शक्ल क्या देख रही है मेरी, पकड़ी से। पर बेटा, मैं तो तेरे लिए लाल रंग ही लाया था, और तू अपनी बहन को ऐसे काला क्यों बोलती है? तू ऐसे कहेगी तो बाहर वाले तुझे देखकर ज्यादा सुप्रिया को बोलेंगे। हाँ तो पापा, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, अब वो है ही काली तो सुनेगी ही। कोई बात नहीं पापा, मुझे ये कलर भी बहुत पसंद है, मेरे पास लाल कलर का सूट नहीं था। ठीक है बेटा। कितना समय हो गया है, आपको मेरी बेटी के पसंद नापसंद के बारे में पता नहीं है क्या? जब देखो कल्लो माई की ही फिक्र करते हो, उसका सामान लाते हो। अरे कल्पना, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं दोनों बच्चों को बराबर मानता हूँ, पर तुम ये सब खटास आखिर क्यों पैदा कर रही हो? तुम भले ही बराबर मानो, लेकिन मेरे लिए दोनों अलग हैं। एक मेरी जान है और दूसरी जान की आफत है काली कलूटन। खड़ी क्या है, जाकर खाने की तैयारी कर और खाना लगा। जी माँ। आंखों में आंसू लिए सुप्रिया वहां से चली जाती है और खाने की तैयारी करती है। आखिर क्यों माँ सगी होकर भी मेरे साथ सौतेलों का व्यवहार करती है? क्या काला होना कोई गुनाह है? मेरी बहन भी मुझे पसंद नहीं करती, बस एक पापा ही है जो मुझे प्यार करते हैं। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन भोलाराम फिर नाश्ता करके अपनी जड़ी बूटी की दुकान पर बैठ जाता है, जहां ग्राहक उसके पास आकर अपने दर्द जुकाम की दवाई ले जाते हैं। तभी त्रिलोचन नाम का एक बेहोश व्यक्ति आता है, जिसे उसका बेटा प्रेम लेकर आता है। बैदी जी, मैं बहुत आस लेकर आपके पास आया हूँ। पास में कोई और डॉक्टर भी नहीं था, मेरे पिताजी को सांप ने काट लिया है। हम दोनों यहाँ टहलने आए थे, आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए अपनी जड़ी बूटियों से। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं देखता हूँ। भोला पहले उसकी नब्ज और नाड़ी को चेक करता है, फिर जहर निकालने के लिए एक जड़ी बूटी बनाकर उसे पिला देता है, जिससे त्रिलोचन बेहोशी में सारा जहर उगल देता है। वैद्य जी, ये पिताजी को क्या हो रहा है? उनके मुंह से और झाग निकल रहा है। अरे चिंता मत करो, ये जहर खुद निकल रहा है, अब वो ठीक हो जाएंगे। 2-3 दिन लगेंगे, बहुत कमजोर है ये, 3 दिन तक यहीं रहना पड़ेगा। ठीक है वैद्य जी, आप इनको बिल्कुल ठीक कर दीजिए,
माँ को पता चला तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। निश्चिंत रहो बेटा। प्रेम अपने पिता को भोलाराम के हवाले कर चला जाता है। वहीं सुप्रिया दोपहर का खाना लेकर आती है और जड़ी बूटी बनाकर डिब्बी में रखती है। साथ ही वो त्रिलोचन की सेवा करती है। 2 दिन बीत जाते हैं। त्रिलोचन ठीक हो जाता है और प्रेम अपने पिता को देखकर खुश होता है। पिताजी आप ठीक हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया वैद्य जी। कोई बात नहीं बेटा। अरे प्रेम, इतना क्यों घबरा रहा है? इन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। अच्छा भोला जी, आपने मुझे ठीक कर दिया, उसके लिए शुक्रिया, वरना मैं तो परलोक सिधार गया होता। ना 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 ना, ऐसा मत सोचिए। आज तक मेरी जड़ी बूटियां कभी फेल नहीं हुई हैं, तो आपको कुछ कैसे हो जाता? मुझे आपकी हंसी के पीछे एक छुपा हुआ दर्द दिख रहा है। क्या बात है, बताइए। अरे वो बस दोनों बेटियों की शादी की चिंता है, कोई लड़का नहीं मिल रहा। बस इतनी सी बात? अरे ये मेरा बड़ा बेटा प्रेम है और एक मेरा बेटा राधे है। मैं भी लड़कियां ही देख रहा था, आपका हो तो रिश्ता देख लेते हैं। अगर ऐसा है तो आप कल ही आ जाइए, वैसे मेरा घर यहीं पास में है। अच्छा जी, तो हम चलते हैं। दोनों बाप बेटे पैसे देकर चले जाते हैं। वहीं भोलाराम ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और अगले ही दिन दोनों लड़के और लड़की के बीच रिश्ता तय हो जाता है। यहाँ कुछ दिन बाद शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। कल्पना अपनी गोरी बेटी को महंगे महंगे लहंगे और गहने दिलवाती है। अरे वाह, आज तो बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है। हाँ माँ, देखना मैं अपनी शादी पर कितनी सुंदर लगूंगी। और मेहंदी और हल्दी के लिए अलग से कपड़े और गहने भी तो लाई हूँ। और मेरी पार्लर वाली और डिजाइनर मेहंदी वाली बुलाई है ना आपने? हाँ बेटा, सब बुलाए हैं मैंने तेरे लिए, सब अच्छा होगा। बस इस कल्लो माई के लिए कुछ नहीं किया है, ना ही करना। माँ, आप मेरे लिए लहंगा नहीं लाई हो और ब्यूटी पार्लर वाली भी, हल्दी के कपड़े गहने? ये देख सस्ता सा, तेरे लिए लहंगा तो लेकर आई हूं ना, और कुछ मुझे तेरे लिए समझ ही नहीं आया, क्योंकि तू है तो एक नंबर की काली अमावस। क्या गहने लूं, क्या कपड़े लूं, समझ ही नहीं आया। इसीलिए जो लाना है अपने आप ले आ। ये पकड़ पैसे। माँ, सिर्फ 1000 में सब कैसे होगा? जैसे करना है कर ले, मेरे पास बस यही है। ये काली बहन इसी के लायक है माँ। आपने मेरे लिए बेस्ट मेहंदी मंगवाई है ना? हाँ बेटा, थोड़ी सी लाई हूँ, इसीलिए सुप्रिया तू अपनी मेहंदी खुद कहीं से जाकर पीस लेना घर में ही। मैं इतनी काली हूँ और माँ ने मेरे लिए कुछ भी सामान अच्छे से नहीं लिया। मैं अपनी शादी के दिन भी अब गंदी लगूंगी और मेहंदी भी मुझे खुद ही पीसनी पड़ेगी। सब कैसे होगा? फिर कम पैसों में सुप्रिया अपनी शादी का बचा हुआ सामान और मेकअप वगैरह खरीद लेती है और हल्दी की रस्म में भी उसे कोई लाड प्यार नहीं करता और उसे कालेपन के ताने देते हैं। फिर मेहंदी की रस्म होती है, जहां श्रुति मैचिंग के आउटफिट के साथ ज्वेलरी पहनती है और मेहंदी आर्टिस्ट उसे मेहंदी लगाती है। वाओ, अमेजिंग माँ, देखो ना मेरी मेहंदी कितनी प्रीटी लग रही है। अच्छा है वो कलुमाई अपनी मेहंदी खुद लगा रही है। हाँ सही है, पर लगा के क्या फायदा, इसके काले हाथों में मेहंदी का गहरा रंग कैसे खिलेगा। सही बोला आंटी आपने, सबसे ज्यादा मेरी श्रुति ही शादी में अच्छी लगेगी। चलो नाच गाना शुरू करते हैं। एक तरफ रोते रोते सुप्रिया एक हाथ में खुद से मेहंदी लगा रही थी, वहीं नाच गाना शुरू हो गया। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरे लाली, कही सखिया अब कलिया, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं। वाह मेरी लाडो। जहां मेहंदी की रस्म बहुत अच्छे से हो रही थी, वहीं भोलाराम अपनी काली बेटी को देख आंसू पोंछता है। ना बेटी रो मत, सब अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा पापा? मैं काली हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। बिल्कुल ठीक कहा तूने आज सुप्रिया, यकीन नहीं होता तू मेरी काली बेटी है। बस करो कल्पना, आज मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगले दिन दोनों बहनों की प्रेम और राधे से अच्छे से शादी हो जाती है। तभी विदाई के समय सरला बोल पड़ती है। आखिरकार भोला जी, आपकी काली बेटी की शादी भी हो ही गई, पर प्रेम बेटा, तुमने इससे शादी क्यों की है? कोई और अच्छी लड़की भी मिल सकती थी तुम्हें।
आंटी जी, आपको मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। मैं उसे पसंद करता हूँ और इंसान को रूप रंगत नहीं, दिल की सच्चाई स्वभाव देखना चाहिए, जो कि सुप्रिया जी का बहुत अच्छा है। काश आप इस बात को समझ पाती, लेकिन आपका दिल अच्छा नहीं है। प्रेम जी, शुक्रिया। शुक्रिया बेटा, आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिला है। सुन लिया ना बहन जी, अब आप जाइए। 1 मिनट बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत कुछ गलत कहा, पर तूने एहसास तक नहीं होने दिया कि तुझे कितना अकेलापन महसूस हुआ होगा कि तेरे साथ तेरी बहन और तेरी माँ ही नहीं थी, तेरी ही मेहंदी में। कोई बात नहीं, अब नई शुरुआत कर लेते हैं मेरी बहन। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती हैं और कल्पना भी अपनी काली बेटी से माफी मांग लेती है, जिसके बाद दोनों बहनें ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।